नमस्कार सर। डीलर्स फोल्डर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फ्रॉम डीलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन है, मान लीजिए इन्वेटर में बार बार दिक्कत आती है, क्या कोई कंपनी की पॉलिसी है रिप्लेसमेंट की? आंसर, सर वैसे तो इन्वेटर में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है कि इन्वेटर रिप्लेस करना पड़े, फिर भी अगर कोई सिचुएशन आती है तो केस टू केस कंपनी हर सपोर्ट के लिए तैयार है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप मुझे आसपास का कोई रेफरेंस दे सकते हैं? आंसर, आप हर शाम को कल के दिन वाली विजिट की सारी तैयारी करके जाएं। उन डीलर्स के आसपास के रेफरेंस पहले ही तैयार करके जाएं और उनके पूछने से पहले ही बता दें। रेफरेंस से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर आप रेफरेंस पहले तैयार नहीं करेंगे तो काम नहीं बनने वाला। तीसरा क्वेश्चन है, फ्री इन्वेटर के लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी? आंसर है, सर हमारा दावा है कि अगर कस्टमर को इतने फ़ायदे हो जाएं तो वो समसी इन्वर्टर ज़रूर ले ही लेगा। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है तो आपको एक समसी 875 VA का इन्वर्टर फ्री में दिया जाएगा। उसके लिए आपको पहले दिन से 30 दिन तक का आपके शॉप पर आने वाले कस्टमर की डिटेल हर हफ्ते कंपनी को free@utlups.com पर भेजनी होगी, जिससे कंपनी को ये पता लगेगा कि आपने कितने कस्टमर को समसी का फोल्डर दिखाया है। चौथा क्वेश्चन है, जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं क्या वह टेक्नोलॉजी कंपटीटर्स यूज नहीं करते? आंसर है, सर कस्टमर को ज़्यादा टाइम तो पता ही नहीं होता कि कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है और कौन सी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लगवाना चाहिए। तो कस्टमर या तो किसी स्टार की ऐड को देखकर ले आता है या फिर यहीं आपकी दुकान पर खड़ा होकर पूछता है कि आजकल कौन सा इन्वर्टर चल रहा है। उस टाइम पर आप उसको समसी का फोल्डर दिखाकर बड़ी आसानी से समसी क्यों लेना चाहिए इसके बारे में बता सकते हैं और आप उस कस्टमर को आसानी से कन्वर्ट कर पाओगे। पाँचवा क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर कोई इस पर भी 100 रुपये रख कर बेचने लग गया तो आप क्या करोगे? आंसर, सर अपना मार्जिन कोई कम नहीं करता। अगर कर रहा है तो अपने एरिया में करेगा, पर उस पर भी वो इन्वर्टर में मार्जिन कम करके सोलर पैनल और बैटरी में मार्जिन ज़्यादा रखकर पूरा कॉम्बो बेचने की कोशिश कर रहा है। फिर भी जानकारी के आधार पर उनसे बात करके उनको भी इसी ट्रैक पर लाया जा सकता है। छठवां सवाल है, अदर ब्रांड की बैटरी की सेल्फ लाइफ 6 महीने की है, इसके बाद भी अगर बैटरी नहीं बिकती है तो वह लोग बैटरी का सीरियल नंबर अपडेट कर देते हैं और वह बैटरी सर्विस सेंटर में ले जाकर हमें चार्ज या चेंज करके दे देते हैं। आंसर है, लॉकडाउन के पीरियड या किसी ऐसी स्थिति में हम भी यही सहयोग देंगे। बैटरी को चार्ज कैसे करना है ये बैटरी की लोकेशन के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। सातवां सवाल है, डीलर कैसे डबल मार्जिन बना सकता है जबकि आप लोग कम प्राइस ऑनलाइन मार्केटिंग में दिखा देते हो? सर आंसर है, सर मार्केटिंग तो डीलर्स से ही बनाई जा सकती है, तो अगर हम डीलर्स को मार्जिन नहीं देंगे तो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए जो प्राइस हमारी तरफ से ऑनलाइन प्राइस मेंशन किया जाता है तो डीलर्स का मार्जिन कैलकुलेट करने के बाद ही मेंशन किया जाता है। आठवां सवाल है, अगर कस्टमर सोलर इन्वर्टर नहीं खरीद सकता तो क्या करें? आंसर है, सर अगर उसे ये सारी बातें समझाई जाएं कि कैसे वो थोड़े से रुपए इन्वेस्ट करके सोलर सिस्टम लगवा सकता है तो कस्टमर सोलर इन्वर्टर लगाने की ज़रूर सोचेगा। आप उसको ये समझाने की कोशिश करें कि मैं मानता हूँ कि आप सोलर पैनल नहीं लेना चाहते हो, पर आप ये भी सोचिए कि आप सोलर पैनल लेना क्यों नहीं चाहते। सोलर पैनल आने वाला समय सोलर का ही है, तो आपको तो अभी से ही सोलर पैनल लेना चाहिए। फिर भी अगर
आपका बजट नहीं बन पा रहा है तो आप शम्सी इन्वर्टर ले लीजिए और थोड़े समय बाद पैनल्स भी ले लीजिए, क्योंकि अभी तो 500-700 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। कल को सोलर लगवाने का मन हुआ तो सिर्फ पैनल लेने पड़ेंगे। अगर अभी 500-700 बचाने के चक्कर में आपने नॉर्मल इन्वर्टर ले लिया तो आपको पूरा इन्वर्टर ही नया लेना पड़ेगा पैनल के साथ, जो कि आपको 4 से 5,000 रुपये तक महंगा पड़ेगा। आप देख लीजिए आपको 500-700 रुपये बचाना है या फिर 4 से 5,000 रुपये। सर यदि मैं आपकी जगह होता तो 4 से 5,000 रुपये बचाता और अपने घर के लिए अच्छा चलने वाला यूटीएल का शम्सी इन्वर्टर ही ले जाता।